जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। इस मुहावरे का अर्थ आप जानते हो? आज एक मैं कहानी बताने जा रहा हूं जिससे इस मुहावरे का अर्थ आपको पता चलेगा। दोस्तों, साल है 1960। भारत का एक शहर हैदराबाद। एक मिडिल क्लास मारवाड़ी अग्रवाल फैमिली में जन्म होता है एक बच्चे का, जो आगे चल के भारत के शेयर बाजार का बिग बुल कहा जाता है। जानेंगे उसके बारे में। आपको पता ही चला होगा। आज बात करेंगे राकेश झुनझुनवाला जी के बारे में। आइए जानते हैं इस वीडियो में उनके बारे में पूरी जानकारी। वीडियो को शुरुआत करने से पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हाँ बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। जैसे कि मैंने बताया, हैदराबाद में एक मिडिल क्लास फैमिली में राकेश जी का जन्म होता है। पिताजी इनकम टैक्स ऑफिसर थे। इसकी वजह से घर में हमेशा टैक्स, इनकम, कंपनीज और ढेर सारी जो इकोनॉमिक्स की जुड़ी हुई चीजें हैं उनके बारे में चर्चा होती थी। जाहिर सी बात है कि छोटे से राकेश जी के मन में कुछ ख्याल आ गया। उन्होंने अपने पिताजी को कहा कि मुझे शेयर मार्केट में करियर बनाना है। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं, एक टिपिकल इंडियन मिडिल क्लास पिताजी की तरह राकेश जी के पिताजी ने भी उन्हें बोला, बेटा पहले तो अपनी शिक्षा पूरी कर ले और फिर जो कुछ भी करना है वो कर ले, ताकि तेरे पास करियर का कोई दूसरा ऑप्शन भी बचे। पिताजी के आदेश को मानते हुए राकेश जी ने अपनी शिक्षा काफी अच्छी से पूरी की। वो सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के कारण उनको कंपनीज, उनके प्रॉफिट एंड लॉस एंड उनके स्टेटमेंट, बैलेंस शीट्स के बारे में काफी जानकारी मिल गई। उसके पहले ही उन्होंने अपने पिताजी से बोला कि मुझे कुछ निवेश करना है, स्टॉक मार्केट में कुछ इन्वेस्ट करना है। लेकिन पिताजी बोले, जो कुछ भी इन्वेस्ट करना है वो तुम्हें खुद के पैसे से करना पड़ेगा। इस तरह उनके स्टॉक मार्केट के करियर की शुरुआत होगी। दोस्तों, उनकी पूरी अगर हम जर्नी देख लें तो उनके पूरे करियर पे जो कि आदमी 5,000 रुपए के आगे चल के 45,000 करोड़ रुपए बनाए, उसमें ज्यादा से ज्यादा हिस्सा टाटा ग्रुप का है। मतलब टाटा ग्रुप और राकेश झुनझुनवाला जी का जो प्रगति है वो एक साथ में ही हो गया। आइए जानते हैं उन्होंने कैसे स्टॉक मार्केट की जर्नी को शुरुआत कर दिया। 1985 में उन्होंने एक स्टॉक लिया। स्टॉक का नाम है टाटा टी, जो कि 43 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। मतलब जो शेयर मार्केट का ध्यान रखते हैं उनको पता है, जिसको हम एलटीपी बोलते हैं। और उन्होंने उसमें 5,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी और वो इन्वेस्टमेंट, वो 43 का स्टॉक एक ही साल में 143 हो गया। मतलब 3 गुना ज्यादा मुनाफा उन्होंने वसूल कर दिया। अगले 3-4 सालों में उन्होंने 25 से 30 लाख रुपए स्टॉक मार्केट से कमाए और वही उनका डिसीजन हो गया कि आगे चल के मैं पूरी जिंदगी स्टॉक मार्केट में ही करियर बनाने वाला हूं। उनकी जिंदगी की सबसे अच्छी जो इन्वेस्टमेंट हम मान सकते हैं वो है टाटा ग्रुप की ही और एक कंपनी जिसका नाम है टाइटन। आप लोग सब जानते हैं, आप लोगों ने टाइटन की घड़ी भी पहनी होगी या फिर तनिष्क के ज्वेलरी शॉप में भी आप लोग गए होंगे। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं उस कंपनी के, उनके पास 4 करोड़ से ज्यादा स्टॉक है, जो कि 3 या 4 रुपए में लिए है और आज उसका जो प्राइस है वो 2,500 से ज्यादा है। मतलब इतना बड़ा रिटर्न उन्हें टाइटन से मिला है। और भी टाटा ग्रुप के कुछ कंपनियां, जैसे कि हम बोल सकते हैं टाटा मोटर्स और टाटा ग्रुप जो एक होटल कंपनी रन करती है, द इंडियन होटल कंपनी, उनमें भी उनकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। राकेश जी हमेशा आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े स्टॉक पर ज्यादा भरोसा करते थे। जैसे कि अगले कुछ दिनों में उन्होंने नजारा टेक्नोलॉजीज, वीटेक व बाग ऐसे स्टॉक्स में बहुत बड़ी गुंतवणूक की है। उनको भारत का वारन बफे भी कहा जाता है। फिलहाल उनको तो ये बात पसंद नहीं पड़ी, क्योंकि उनका ये मानना था कि वारन बफे काफी महान इन्वेस्टर है। लेकिन उनको ऐसा कहा गया क्योंकि वारन बफे जी की एक स्ट्रैटेजी है कि वो आप खरीद लो और भूल जाओ। मतलब आपको अच्छे स्टॉक ढूंढना है, उसमें इन्वेस्ट करना है और उसे भूल जाना है, ताकि लॉन्ग टर्म में आपको उसका ज्यादा मुनाफा मिल जाए। उसी तरह से कुछ कारकिर्द राकेश जी की दिखती है, इसीलिए उनको वारन बफे भी बोला जाता है। स्वभाव से वो काफी दिलखुश, हंसी मजाक वाले इंसान थे। वो
वो निर्मला सीतारामन जी से एक बार स्लीपर्स पे मिलने गए थे, ये भी वीडियो काफी वायरल हुआ था। और प्राइम मिनिस्टर जी से मिलने के लिए गए थे, तब उनके ड्रेस को इस्त्री नहीं थी, वो भी वीडियो काफी वायरल हुआ था। लेकिन वो इस बातों से उनको कोई मतलब नहीं था। उनका ये मानना था कि मैं जैसा हूं वैसा हूं। उनके लाइफ की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट जो हमने टाइटन की तरफ से देखी, लेकिन उनके लाइफ की एक बहुत बड़ी डिसइन्वेस्टमेंट या फिर गलत इन्वेस्टमेंट भी थी, जो कि उन्होंने खुद बोला है कि मेरी लाइफ में सबसे बड़ी गलती है, गलत इन्वेस्टमेंट है मेरे हेल्थ के ऊपर। मैंने अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दिया और एक जैसे मछली के तरह मैं शराब पीता था, इसलिए मेरी सेहत खराब हो गई। और मेरे जो ट्विंस है, मतलब उनके जो ट्विंस बच्चे हैं, वो मैं 25 साल के हो जाए और मैं उन्हें देखने के लिए जिंदा रहूं, ये उनकी मंशा थी, लेकिन वो पूरी नहीं हो सकी। दोस्तों, राकेश जी जितना कमाते थे उतना वो चैरिटी में भी दान करते थे। अशोका यूनिवर्सिटी हो, मेडिकेयर के संदर्भ में कुछ भी बहुत सारे एनजीओज हो, उनको वो बहुत सारा डोनेट भी करते थे। लगभग अपनी जो कमाई है उसके 25% की कमाई वो समाज के लिए दान देते थे, चैरिटी करते थे। उनका जो आखिरी मतलब हम मान सकते हैं कि एक गुंतवणूक, आखिरी एक उनका प्रयास जो कि उन्होंने आकाशा एयरलाइन की स्थापना की। आज भी हम देख सकते हैं कि आकाशा एयरलाइन इंडिया के बहुत सारे सिटीज में अपनी एयरक्राफ्ट की सुविधा भी दे रही है। फिलहाल एक कंट्रोवर्सी भी थी, मतलब हम बोल सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में एक बुल होते हैं और बियर होते हैं। तो शुरुआती जो हम हर्षद मेहता का स्कैम देखा, या फिर हर्षद मेहता द स्कैम, ये जो मूवी देखी, उसमें हम राकेश जी का भी किरदार देख सकते हैं। उसमें जो कुछ गिने चुने लोग थे जिन्होंने बीरिश होके पैसा कमाया था, उसमें से एक राकेश जी थे, ऐसा बोला जाता है, लेकिन इस बात की कोई पुष्टि नहीं कर सकता है। और आगे चल के राकेश जी ने इन्वेस्टमेंट की तरफ से अपना पैसा बनाने का डिसीजन लिया और उन्होंने ये ठान ली थी कि भारत का स्टॉक मार्केट आगे चल के बहुत बड़ा हो जाएगा। ये उनको पता था, इस वजह से उनका बहुत सारा पैसा हो गया। मतलब दोस्तों, 5,000 रुपए से 45,000 करोड़ रुपए होना ये कोई आम बात नहीं है। तो उसके लिए जो कंसिस्टेंसी चाहिए वो उनमें थी। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।